बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बेसिक उसके पोस्टुलेट्स तो डिस्कस किए थे। आपको पता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे अहम जो यूनिकनेस है वो ये है कि इसमें हिब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है मुतारफ़ कराया गया। इट्स अ प्रोसेस इन विच ऑर्बिटल्स, ठीक है, डिफरिंग स्लाइटली in energy and shape, ठीक है, mix to give rise to orbitals of same shape and energy। ये है आपका हिब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जिसमें ऑर्बिटल स्लाइटली डिफरिंग इन शेप एंड एनर्जी गिव राइज टू ऑर्बिटल सेम शेप एंड सेम एनर्जी। अच्छा, ये जो इसकी टाइप्स हैं स्पेशली ये कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो sp3 हिब्रिडाइजेशन है इसमें 1s और 3p इंटरमिक्स होंगे। 1 + 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यानी कि देखो S पहले आता है, S की एनर्जी कम है, P बाद में आता है, P की एनर्जी ज़्यादा है। थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में एनर्जी का, ये S की है, ये P की थोड़ी सी ज़्यादा है। एक S और 3P जब मिलें तो sp3। इसी तरह अगर 1s और 2p मिलें यानी 2p, टोटल P कितने हैं 3, तो उसमें से 2 जो है वो हिब्रिडाइज करें। 2 + 1 3sp2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। इसी तरह अगर आपका 1s और 1p आपस में हिब्रिडाइज हो जाएं तो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मिलेंगे। हमने इनकी कोई एक एग्जांपल अभी मतलब थोड़ी सी हिब्रिडाइजेशन का मैं बताता हूँ आपको कि अच्छा, इसकी एग्जांपल हम दे देते हैं जी मीथेन, ठीक हो गया। इसकी हम एग्जांपल दे देते हैं ईथीन, और इसकी हम बात कर लेते हैं इथाइन, या फिर बेरिलियम क्लोराइड, हम इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखिएगा किस तरह से हिब्रिडाइजेशन हुई जी। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2। इससे इसकी एनर्जी ज़्यादा, इससे इसकी एनर्जी ज़्यादा। हम कहते हैं जी ऊपर की तरफ एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है। अब 2s, ये हमारा 2s है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारा P है। ये देखें P के अंदर क्या होता है, 2px 2py और 2pz। P में 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर और इधर, ठीक है। हम कहते हैं S के इलेक्ट्रॉन जो हैं ये भी एक्साइट होकर ऊपर चले जाते हैं और इनकी इंटरमिक्सिंग, ये प्रोसेस हिब्रिडाइजेशन का है। अब देखें मैंने ना एनर्जी इसकी शो की ना इसकी, इसके दरमियान में शो कर दी। ये देखें अब 4 ऑर्बिटल बने हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी आगे चला गया ऊपर P में, 4 ऑर्बिटल बने। ये चारों के चारों सेम इन एनर्जी और सेम इन शेप है। अब हमें इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि किस sp3 और sp3 इनके अंदर करेक्टर है। हर एक के अंदर 25% S और 75% P करेक्टर होता है, याद रहेगा जी।
75% P और 25% S करेक्टर है। अब इसका मतलब ये हुआ एक S और 3 P मिले, टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। हमें मीथेन की शेप sp3 अगर एक्सप्लेन करनी हो तो हम अब देखो ये कार्बन है, कार्बन पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर शो मैं करूं तो 1 2 इक्वल डिस्टेंस 3 एंड 4, और ये 3 डिमेंशन में है, जो कि आपको शायद नज़र आ रहा है। ये करीब करीब में ऐसा हरगिज़ नहीं है। बेसिकली ये इस तरह से है कि ये इनका आपस का जो डिस्टेंस है वो हर एक का 109.5 है आपस में। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो कि इक्वल एंगल पे एक दूसरे के साथ अटैच है। अब देखो CH4 की हम बात कर रहे हैं, चूँकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp3, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं sp3। अब इनकी ओवरलैप होती है s ऑफ हाइड्रोजन के साथ, s ऑफ हाइड्रोजन के साथ इनकी ओवरलैप। इसकी डायग्राम अगर आप देखो तो इस तरह से बनती है टेट्राहेड्रल। ओवरलैपिंग का आपको आइडिया होना चाहिए। sp3 of carbon overlaps with s of hydrogen, sp3 of carbon overlap with s of hydrogen, sp3 of carbon overlap with s of hydrogen। ये तो थी sp3 की कहानी। इसी तरह इथेन CH3 इसमें भी यही हाइब्रिडाइजेशन, भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन पे बना दें आप, 1 2 3 4, हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है जी, ठीक है जी। अब इसके 4 बनाएं, 1 2 3 4, हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसकी आप ओवरलैप करा दो s ऑफ हाइड्रोजन, ये देखें जी sp3 ऑफ कार्बन ओवरलैप्स विद s ऑफ हाइड्रोजन, sp3 of carbon overlap with s of hydrogen, sp3 of carbon overlap with s of hydrogen, likewise sp3 of carbon overlap with s of hydrogen, sp3 of carbon overlap with s of hydrogen। ये हमने इथेन के अंदर, अब ये टेट्राहेड्रॉन थी, ये हमें याद होना चाहिए। इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो टेट्राहेड्रल है। बॉन्ड एंगल आपने हमेशा याद रखना है 109.5 डिग्री है। लाइकवाइज ये 2 टेट्राहेड्रन बनी है, ये देखो 1 और ये 2। इसका मतलब ये हुआ C2H6 जिसे आप इथेन कहते हो, इन दोनों के अंदर और मीथेन के अंदर, दोनों के अंदर कौन सी हिब्रिडाइजेशन है? sp3 हिब्रिडाइजेशन है। और कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ भी आपको याद होना चाहिए 1.54 एंगस्ट्रम या फिर 154 इन पिकोमीटर। ये डिस्टेंसेस हमें याद होने चाहिए। और दूसरा, ये तमाम के तमाम सिग्मा बॉन्ड हैं, तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड हैं, इन तमाम के अंदर हेड टू हेड ओवरलैप है। अब अगर आपसे पूछा जाए कितने सिग्मा बॉन्ड हैं तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड्स इन किसमें? इथेन के अंदर। इस तरह इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, आपने याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इथेन के अंदर बॉन्ड लेंथ कितनी है, इथीन में कितनी है, इथाइन में कितनी है, ये सारी बातें आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं sp2 हिब्रिडाइजेशन की। अगर sp2 हिब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा। अब के बार हुआ ये कि 1s, ठीक है, 1s और 2p हिब्रिडाइज्ड होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1s और 2p होंगे, एक p नहीं करेगा हिब्रिडाइज, जिसको मैं स्टार कर देता हूँ। इसका मतलब है अब के बार हिब्रिडाइजेशन है sp2 और sp2। इसके अंदर अगर आप देखो हर एक के अंदर s करेक्टर 33.3% और p करेक्टर 66.6% होगा, ठीक है। इन तमाम के अंदर s और p करेक्टर क्लैरिटी के साथ हमने इतना ये है, इतना ये मिक्स हो गए। हर एक के अंदर
33% S और 66% P करेक्टर होगा। इसकी हम एग्जांपल देते हैं। इथीन C2H4, याद रखिएगा जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, तवज्जो तलब, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जो अनहाइब्रिडाइज होता है वो पी बॉन्ड बनाता है। हम इथेन का मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं, इथीन का, सॉरी। अब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको अगर ड्रॉ करने हो तो आप इसके ऊपर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रॉ करें, 1 2 3। इसी तरह इस पे 3 करें, 1 2, ठीक है जी, 3। हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये तमाम के तमाम सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। 3 इसके ऊपर हाइब्रिड ऑर्बिटल और 3 इसके ऊपर। इसकी S ऑफ हाइड्रोजन से ओवरलैप कौन सी है? sp2 ऑफ कार्बन ओवरलैप विद S ऑफ हाइड्रोजन, sp2 ऑफ कार्बन ओवरलैप्स विद S ऑफ हाइड्रोजन। इसमें भी आप इस तरह कर सकते हो, sp2s और sp2s, ये हाइब्रिडाइज। अब ये तमाम बॉन्ड जो बने हैं 5, ये पांचों के पांचों सिग्मा बॉन्ड है। अब हमने बनाना है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किससे बनेगा? ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और याद रखिएगा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को हमने 2 लूप से शो करना है डायग्राम में। ये देखें जी, इधर और इधर। ये कौन सी ओवरलैप है? पैरेलल ओवरलैप है, और बनने वाला बॉन्ड जो है पाई है, और चार्ज डेंसिटी अबव एंड बिलो द लाइन जॉइनिंग द 2 न्यूक्लियाई। और इसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड जिसको आप बोलते हो, उसकी चार्ज डेंसिटी कहाँ पे है? अलोंग द एक्सिस, यहाँ पे है, बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई। जबकि इसमें अबव एंड बिलो द लाइन जॉइनिंग, पाई में चार्ज डेंसिटी ऊपर और नीचे होती है, जबकि सिग्मा बॉन्ड में चार्ज डेंसिटी लाइन जॉइनिंग द 2 न्यूक्लियाई के बिल्कुल साथ होती है इधर, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कितने सिग्मा बॉन्ड बने? 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं, सिर्फ 1 पाई बॉन्ड बना है। कितना? 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। और इसकी अगर आप बॉन्ड एंगल देखें तो स्ट्रक्चर इसकी बनती है ट्रायंगुलर प्लेनर, और बॉन्ड एंगल इसका बनता है 120 डिग्री। कितना बनता है? 120 डिग्री, ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन की। अच्छा, इसमें होगा 1s और 1p हाइब्रिड होगा। इसका मतलब है ये टोटल 4 में से 2 हाइब्रिड हुए हैं और 2 अनहाइब्रिडाइज हैं। ये भी sp हाइब्रिड है, ये भी sp, यानी एक s हो। अब आप देखो 50% इसमें s करेक्टर है और 50% इसमें p करेक्टर है, ठीक है जी, 50-50। अब हमने इनको ड्रॉ करना है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जी इथाइन की, और बेरिलियम क्लोराइड की भी ले लेंगे अगले में। इथाइन की एग्जाम्पल ले लो भी। ये 2 कार्बन है, इनके ऊपर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर आप ड्रॉ करो, ये देखो 1 2, इसके 2 कर दें 1 2, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑब्वियसली 180 का ही होगा ना। ये जी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये देखो ये तमाम सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये तीनों ने, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड बने हैं, ठीक है। ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड, ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड, और ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड। ये आपस में सिग्मा बॉन्ड और इनका हाइड्रोजन के साथ। इसकी ओवरलैप को आप कह सकते हो sps, और ये वाली ओवरलैप को आप कहते हो sps, और ये वाली ओवरलैप है sp ओवरलैप, और ये बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब 2 अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, याद रखें अनहाइब्रिडाइज्ड को जब आप डायग्राम ड्रा करें 2 लूप से शो करते हैं। एक बिल्कुल हम कर देते हैं सीधा, ठीक है। 2 2 हर कार्बन पे 2 हैं,
और इस कार्बन पे दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड ये है, ये लो जी। अच्छा, अनहाइब्रिड ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 पाई बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। बॉन्ड एंगल अगर देखा जाए तो आप यहाँ से इधर आए अगर, तो बॉन्ड एंगल इसका क्या होगा, 180 डिग्री, और स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी, लीनियर होगी, ठीक है। और बॉन्ड में क्या सिचुएशन है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड इथाइन के अंदर, और पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड 2 है, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड है। और अगर आपसे पूछे टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो आप देखो 1 2 3 4 5 into 2 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन इथाइन, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। फिर वो पूछ सकता है टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, 3 सिग्मा बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाई 2 6 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है जी। अब पाई इलेक्ट्रॉन 1 2, 2 पाई बॉन्ड है, 2 into 2 तो 4 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इन इथाइन। और अगर आप देखें बॉन्ड लेंथ कार्बन टू कार्बन, तो ये आपने याद रखना है 1.20 एंगस्ट्रम है, और इथेन में कितनी थी 1.54 एंगस्ट्रम, और इथीन में ये 1.33 या 34 एंगस्ट्रम होती है। ये बात मैं कर रहा हूँ इथेन की, ये बात कर रहा हूँ मैं इथीन की, और ये बात मैं कर रहा हूँ एथाइन की, जिसको आप एसिटाइलिन भी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर इसकी लीनियर बनेगी, जबकि इथीन की स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होगी, और इथेन की टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल आपको पता ही है, इथेन के अंदर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, इथीन के अंदर 120 डिग्री, और इथाइन के अंदर 180 डिग्री का बॉन्ड होगा। ये सारी बातें आपको बखूबी पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर इसकी टेट्राहेड्रल, इथेन की ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर, और इसकी लीनियर होगी। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब हम देखते हैं बेरिलियम क्लोराइड में क्या सिनेरियो है। 4 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन है जी। अब देखो दूसरा शेल जब स्टार्ट हो तो इसका मतलब इसके अंदर p भी अवेलेबल है। अब हम बनाते हैं 2s2 2p3, ये देखें जी 2s2 2s2 के बाद ये सिनेरियो है। एक इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं एक्साइट होकर इधर जाता है। अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, इंटरमिक्सिंग होती है s और p की। देखें जी ये टोटल हमारे पास एक s और p, सिर्फ 2 ही हाइब्रिडाइज होंगे, sp sp, 50% s करेक्टर और 50% p करेक्टर होगा। याद रखें आप 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अब आप बेरिलियम पे अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रा करो तो एक इस तरफ एक इस तरफ, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। अब इसका क्लोरीन से के 2pz से रब्ता करवा दें और इसको ओवरलैप कर दें क्लोरीन के 2pz से, ये लो। तो दिस इज़ बेरिलियम क्लोराइड, और बॉन्ड एंगल अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक तो क्या बनता है 180 डिग्री। इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो लीनियर होगी, बॉन्ड एंगल जो होगा वो 180 का होगा। ठीक हो गया जी, बॉन्ड एंगल 180 का, स्ट्रक्चर लीनियर, बेरिलियम क्लोराइड, sp हाइब्रिडाइजेशन 50% s करेक्टर 50% p करेक्टर। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। दोनों बॉन्ड जो हैं वो हेड टू हेड ओवरलैप से बने हैं, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने हैं, इसलिए दोनों सिग्मा बॉन्ड हैं। एमसीक्यूज का जायज़ा लेते हैं। हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल। अब मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल डिफरेंट रखना है, आपने सिग्मा बॉन्ड बताने हैं। अब देखिएगा जी, फर्स्ट करें मैं कहता हूँ यहाँ पे CH4 है। आपको पता है CH4 के अंदर ये कार्बन के चारों बॉन्ड जो हैं सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है। तो अगर आप काउंट करो तो ये 4 हैं, तो आपका ये ऑप्शन होगा।
कब की बात कर रहे हैं जी हम? जब मीथेन का मॉलिक्यूल हो तो सिग्मा बॉन्ड आपने बताने हैं। इसी तरह अगर इथेन का मॉलिक्यूल हो C2H6 तो अब कितने सिग्मा बॉन्ड हैं आपको पता है? ये इथेन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये तमाम के तमाम 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो ये आपका ऑप्शन होगा, ठीक है, आपने काउंट कर लेने हैं। इसी तरह अगर वो कहता है जी सिग्मा बॉन्ड इन एसिटाइलिन बताएं, तो आप सिग्मा बॉन्ड, एक ये कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा, एक ये कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा और एक ये सेंटर वाला बॉन्ड, पहला बॉन्ड जो यहाँ पे बनता है 3 सिग्मा बॉन्ड, अगर ऑप्शन यहाँ पे आ जाए C2H2 तो आपका ये वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। और अगर वो ऑप्शन यहाँ पे रखता है कि सिग्मा बॉन्ड बताएं इन इथीन, यहाँ डबल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करें जी इथीन के अंदर, ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3, इन दोनों में से एक है 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो सिग्मा बॉन्ड पूछता है मीथेन तो 4, अगर वो पूछता है इन इथेन तो 7, अगर वो पूछता है इन इथाइन, ठीक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ। और अगर वो पूछता है इथीन के अंदर तो 5 है, ठीक है, फ़र्क करिएगा, ये इथीन है और ये इथेन है, उसमें तमाम सिग्मा बॉन्ड है, इसमें एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो हाउ मैनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन मॉलिक्यूल, अब डिफरेंट मॉलिक्यूल मैं रखूँगा यहाँ पे, तो आपने ऑप्शन देखना है सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसकी बात हो रही है। अगर मैं पूछता हूँ CH4 के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन, भाई पहले तो सिग्मा बॉन्ड हमें पता है, मीथेन के अंदर सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 4 × 2 कितने आएंगे ऑप्शन 8। याद रखिएगा सिग्मा बॉन्ड पूछ सकता है या सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन मीथेन में 8 है, ठीक है। फिर वो हो सकता है आपसे पूछे जी सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन C2H6 कर लें जी। C2H6 के अंदर पहली बात तो ये है कि हमें बॉन्ड भी देखने होंगे, तमाम सिंगल बॉन्ड हैं, तमाम सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने बॉन्ड हैं 7 बॉन्ड है, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इनके अंदर 7 2 14। तो अगर वो कहता है इथेन के अंदर सिग्मा बॉन्ड, तो वो आपका ऑप्शन क्या होगा 14 होगा, ठीक हो गया। और ये हमारे पास किसके लिए आंसर आया था, नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन के लिए, ये हमारे पास मीथेन के लिए आया था। अब अगर वो पूछता है नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन इथीन, तो आप ज़रा देखें जी इथीन में एक सिग्मा बॉन्ड 2 3 सिग्मा बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6। ये आपका ऑप्शन इथीन के लिए होगा अगर यहाँ पे C2H4 वो कहता है तो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन कोई और मॉलिक्यूल हम चेंज करके देख सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा इलेक्ट्रॉन में फ़र्क कीजिएगा। अब है हाउ मैनी पाई बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन लेट से हम कहते हैं जी बेंजीन है पहला ऑप्शन। आपको पता है बेंजीन के अंदर ये सिनेरियो है, ठीक है, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं ये आप काउंट कर लीजिएगा और आपने बताने हैं सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखें जी ये 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड, 7 8 9 10 11 12 × 2 24 बेंजीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 24। अब वो कहता है अगर ये मैंने बात की है सिग्मा बॉन्ड की, अब हम बात करते हैं क्यों भाई ये तब है जब सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछे जाएं बेंजीन के। अब अगर वो कहता है जी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है कितने पाई बॉन्ड हैं 1 2 3 जहाँ डबल बॉन्ड है,
वो पाई बॉन्ड है। तो 3 पाई बॉन्ड है, 3 × 2 हाउ मैनी 6 इलेक्ट्रॉन। अगर पाई बॉन्ड की बात की जाए तो कितने होंगे बेंजीन के अंदर, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स 6 और सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स 24 होंगे, इज इट। तो इस तरह से हम डिफरेंट ऑप्शन चेंज करके इसके आंसर डिफरेंट हो जाएगा। ये गौर कीजिएगा, सिग्मा बॉन्ड पूछे हैं या सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कीप इन माइंड। अभी कुछ MCQs देखें। एवरी CH बॉन्ड इन बेंजीन इज, यानी CH बॉन्ड किस ओवरलैप से बनता है। CH बॉन्ड जो है ये देखो बेंजीन के अंदर ये सारे हर एक के ऊपर, हर कार्बन के ऊपर 3 sp2 हाइब्रिड है और फिर उसका H के साथ S ओवरलैप करेगा, तो ये वाली ओवरलैप बनती है। हर CH बॉन्ड की बेंजीन में जो ओवरलैप होगी sp2 ऑफ कार्बन विल ओवरलैप विद S ऑफ हाइड्रोजन, कीप इन माइंड। अब अगर वो कहता है एवरी CC बॉन्ड इन बेंजीन, उसकी क्या हाइब्रिड ओवरलैप है, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन के साथ sp2 के साथ ओवरलैप हो रही है, तो फिर ये ऑप्शन आएगा। अगर CC बॉन्ड ओवरलैप वो पूछता है इन बेंजीन, ठीक है, ओवरलैपिंग किसके साथ हो रही है। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर इन बेंजीन, पाई बॉन्ड की बात कर रहा है। आपको पता है बेंजीन के अंदर कितने पाई बॉन्ड हैं, 1 2 3, तो यकीनन 3 है। अगर वो कहता है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर आप क्या आंसर देंगे, 3 दूने 6, फिर 6 आंसर 6 हो जाएगा। 6 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर वो कहता है सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद, क्या पूछता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, तो ये 6 और 6 12 सिग्मा बॉन्ड। और अगर सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछे तो 24 आपका आंसर होना चाहिए। अब बॉन्ड लेंथ ऑफ CC बॉन्ड इन बेंजीन इज, जी हमें ये पता होना चाहिए कि बेंजीन के अंदर ये बॉन्ड रोटेट कर रहा है हर दफ़ा अपनी जगह, हर वक्त एक जगह से दूसरी जगह ये रेजोनेट कर रहा है, और इसी वजह से बेंजीन के मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है वो मैटर करती है कि बेंजीन जो है वो क्या है कि इसके अंदर डीलोकलाइज नहीं है, ये डबल बॉन्ड जो है ये हर वक्त मूव कर रहा होता है। अब हम क्या कहते हैं, CC बॉन्ड लेंथ याद रखो, ये एक अगर तो यहाँ सिंगल बॉन्ड होता तो 154 एंगस्ट्रम होती, और अगर डबल बॉन्ड होता तो 1.33 एंगस्ट्रम होती, लेकिन ये डबल और सिंगल की दरमियानी हालत है और इसलिए 1.397 एंगस्ट्रम आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो ये वाला है। और अगर आपसे वो कहे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन इथेन, अगर इथेन की बात करें तो फिर आपका ये वाला ऑप्शन है। और अगर डबल बॉन्ड इन इथीन की बात करें, यानी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ इन इथीन, तो फिर ये बच्चों होगा इथीन, ठीक है, 1.33। और ये किसके अंदर है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, ठीक है। और अगर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो किसी मॉलिक्यूल में लाइक इथाइन, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, 1.20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इथेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, बेंजीन में 1.39, इथीन में 1.33 एंगस्ट्रॉम, और ये वाला जो है सिंगल और डबल का कॉम्बिनेशन, यानी दोनों की मिक्सअप है ये बेंजीन के अंदर। और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम है। जबकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड इन बेंजीन, कार्बन टू, ये 1.07 एंगस्ट्रॉम इस तरह से है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ भी आपको। अब हम हाइब्रिडाइजेशन का एक ओवरव्यू करते हैं, sp3, sp2 और sp, ठीक है। sp3 का हम एग्जांपल लेते हैं इथेन, अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसमें कोई भी नहीं रहता, sp3 हिब्रिडाइजेशन है। सिग्मा बॉन्ड इसमें अगर आप देखो इथेन के अंदर कितने हो सकते हैं, ये देखें 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड इसके अंदर कोई भी नहीं है।
और अगर आप एस करेक्टर देखो तो इसके अंदर 25% एस करेक्टर होता है और 75% पी करेक्टर होता है। देखिए ना, sp3 के अंदर हम कहते हैं s 25% है और p 75% है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इथीन की। इथीन के अंदर अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने होंगे जी? क्यों भाई? अनहिब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होने चाहिए? क्यों भाई? इसके अंदर कितने हाइब्रिड थे? अगर आप देखें तो चारों के चारों हाइब्रिड थे। इसके अंदर 3 हाइब्रिड हैं और 1 अनहाइब्रिड है, ठीक है। और अगर आप देखें सिग्मा बॉन्ड कितने बनते हैं? C2H2 सिग्मा बॉन्ड देखें जी, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये याद रखिएगा, 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 पाई बॉन्ड भी है इसमें। और अगर करेक्टर देखा जाए तो sp2 इसमें हिब्रिडाइजेशन है, तो करेक्टर इसमें आपका 33% s है और 66% p होना चाहिए। 33.3% s और 66.6% p करेक्टर है। अब आप अगली बात करें जी, इथाइन की बात करें। अच्छा, इसमें अगर आप देखो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सी है? इथाइन के अंदर sp। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 2 है। अनहाइब्रिड भी 2 है, भी टोटल 4 है ना। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से ये 2 हाइब्रिड होते हैं और ये 2 अनहाइब्रिड रह जाते हैं, ठीक है। अगर आप सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो ये देखो, ये आपके तमाम सिग्मा बॉन्ड हैं इसके अंदर। ये कार्बन टू हाइड्रोजन और कार्बन टू कार्बन फर्स्ट बॉन्ड, ये 3 सिग्मा बॉन्ड इसमें होने चाहिए। और पाई बॉन्ड कितने होने चाहिए? देखो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड होने चाहिए। और इसमें करेक्टर जो है 50% एस करेक्टर है और 50% ही पी करेक्टर है। अब हमेशा याद रखना है आपने इनके अंदर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ भी याद रखनी है। अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो जब कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, और जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ 1.33 या 34 एंगस्ट्रॉम, और जब कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। और अगर आप इनकी ज्योमेट्री की बात करें तो याद रखिएगा ये वाली इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री जो है ट्राइएंगुलर प्लेनर होगी, और इसकी ज्योमेट्री जो है वो लीनियर होगी। बॉन्ड एंगल की बात अगर आप करें तो 109.5 डिग्री, और इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और इसमें बॉन्ड एंगल आपका बनेगा 180 डिग्री। इथाइन के अंदर 180, इथीन के अंदर 120 और इथेन के अंदर 109.5 डिग्री। इनमें एस और पी करेक्टर, इनके अंदर हिब्रिडाइजेशन, इनके अंदर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, इनके अंदर सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, और इनका बॉन्ड डिस्टेंस, इनके बॉन्ड एंगल, इनकी ज्योमेट्री, आपको हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए।